गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे नेलो मॉब से फिर से स्वागत है। दोस्तों नोएडा में आज हमारा है दूसरा दिन और कल तो गए थे गाड़ी के पास। देखिए आप लोग हम लोग गाड़ी देखे, बहुत अच्छा लगा। तो चलते आज भी हम लोग को जाना है और वहाँ पर कई काम भी है। तो इसी होटल में, पीछे होटल पर लोग ठहरे हुए थे। और हाँ, ये गाड़ी आ चुका है। आपको नीरज भाई से मिलाना भूल गए हैं। नीरज भाई थोड़ा सा बिजी रहते हैं फोन में ज़्यादा ही, चलो मिला लेते हैं उनसे। क्या नीरज भाई खाली फोन में लगे रहते हैं? नमस्कार। अच्छा, तो मौसम तो ऐसे ही यहाँ पर ठंडा था। अब एसी क्या करना? नहीं, हम नहीं चलाएंगे, हम बहुत चलाते हैं। अरे हम नहीं चलाएंगे, आप बड़ा चलाते हैं ना। अरे ठीक, हम गाड़ी चलाते रहते हैं। तो आप चलाइए, चलते हैं गाड़ी के पास, हम गाड़ी दिखाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी चलते हैं गाड़ी के पास हम लोग और दिखाते हैं मेरा गाड़ी का और भी काम क्या क्या है और कुछ बातें भी करना वहाँ पर। हम लोगों को सब चलता है, ठंडा गर्म सब। हमारे को आपको चलता है, हमारे को तो गर्मी सबसे टफ लगती है। गर्मी हमारे को बर्फ भी नहीं इतनी वो लगती है। तो दोस्तों हम फिर से आज भी आ गए गाड़ी के पास और देख सकते ध्रुव सर यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो सर कल से आज में जो कुछ नया काम हुआ है गाड़ी में? जी, वैसे तो कल काफ़ी लेट आप थे यहाँ पे, बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ, बट सीढ़ियाँ हम लोगों ने लगभग निपटा दी हैं। सीढ़ी काम हो गया है। सीढ़ी का तो काम कल हम लोग अंदर जो बॉक्स के विषय में बातचीत नहीं हुआ था जी, लेकिन ये प्लानिंग था कि बनने वाला है। ये डिजाइन तो दिखा दिए थे। बिल्कुल। तो कुछ हमको चाहिए था कि कितना क्या जगह में कितना मेरा सोने का स्लीपर बनने वाला है, कितना ऊपर का बनने वाला है। एक काम करेंगे, पहले मैं आपको सीढ़ियाँ दिखाता हूँ जो बन चुकी है। अच्छा। फिर मैं आपको अपनी एक दूसरी गाड़ी में लेके जाऊँगा। सो स्टैंडर्ड हमारा एक 14 इंच और 12 इंच का साइज़ होता है। मतलब 12 इंच की हम लोग डेप्थ लेते हैं जनरली छोटी गाड़ियों में। बड़ी गाड़ियों में 14 इंच की डेप्थ लेते हैं। तो एक अगर हमारे पास स्टोरेज है तो उसमें जो डेप्थ होती है उसको 12 और 14 का रखा जाता है। बट आपकी गाड़ी में क्योंकि जगह हमारे पास ज़्यादा है तो इसको बढ़ाया भी जा सकता है। पहले सीढ़ियाँ देखते हैं, फिर आगे। सो राजेश जी, ये सीढ़ियाँ हैं। मुझे पता होता अगर आप आने वाले हैं तो मैं उस तरफ की करवाता, क्योंकि इस तरफ ये पूरा खुलता नहीं है। हाँ, अभी चढ़ने में नहीं बनेगा, चढ़ने का यहाँ पर। चलिए, ये भी बहुत शानदार है। ये जो लग रहा है ना, ये जो हम दूसरा गाड़ी में भी देखे थे उसका फाइबर कम देखे थे। हाँ, दूसरा गाड़ी में देखिए कोटिंग हाँ। अंदर मेटल ही होता है, ऊपर फाइबर की कोटिंग की जा सकती है। अच्छा। तो इसमें भी हम काफ़ी सारी जगहें इस ट्रक में ऐसी है जहाँ पे हमें पता है ज़्यादा पानी आएगा या जो पेंट है उखड़ेगा, वहाँ पे फाइबर की कोटिंग करेंगे। नहीं, सही वो कर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। और ये हमको चढ़ने में अब कोई दिक्कत नहीं देगी। जमीन से मात्र इतना ही ऊंचा में है। ये यहाँ जाएगा, दूसरा पर यहाँ, तीसरा चौथा में तो अंदर ही चले जाएंगे। जी, और हैंडल दोनों तरफ, जैसे मैंने आपको कल बताया था, अंदर भी एक हैंडल आएगा, उस तरफ भी हैंडल आएगा, तो पकड़ के चढ़ना आपके लिए ईजी हो जाएगा। नहीं, बहुत अच्छा। अब हमको कोई टेंशन नहीं, गाड़ी में चढ़ने 50 बार ऊपर चढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं अब। अच्छा, अभी यहाँ से थोड़ा सा मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। वहाँ पे आपको बीच में पाइप दिखाई दे रहे हैं दो। तो जो आपको पाइप दिखाई दे रहे हैं राजेश जी, ये जो दो पाइप दिखाई दे रहे हैं, आप ये मान के चलिए ये आपका ओरिजिनल ट्रक का लेवल था। अच्छा, हाँ, यहीं तक था। यहीं तक आपका ट्रक था पहले। अभी इसके ऊपर का जो स्पेस मिला है वो हमारे लिए फ्री स्पेस है, हम उसको अपने हिसाब से यूज करेंगे। तो जो ये आपका पाइप दिखाई दे रहा है, इसके लेवल से हमारे ओवरहेड स्टोरेजेस बनने शुरू होंगे। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 15 इंच का इधर से, 15 इंच का इधर से। अच्छा, इधर से 15 इंच और इधर से 15 इंच। बिल्कुल। और बॉक्स का हाइट कितना होगा? हाइट तो देखिए हमारे हम पे डिपेंड करता है, कितना भी ले सकते हैं हम हाइट। अच्छा। बट अप्रोक्सीमेट हाइट ऐसी रखेंगे कि जिसमें आपका सामान इजीली आ जाए, जैसे आपके बैग्स हो गए या कपड़े वगैरह हो गए, आराम से आ जाए। तो उस हिसाब से इसकी हाइट डिसाइड करी जाएगी। आप ये मान के चलिए 18 से 19 इंच के आसपास की हाइट जो है वो डिसेंट रहती है। ज्यादा हाइट होता है जी, तो बीच में एक मचान और बना सकता है, उसमें करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें हम ऊपर कुछ स्टोरेजेस वगैरह बिल्ड करेंगे। एक बार जब ये बिल्ड होना स्टार्ट होगा तो आपकी मदद लेके हम ऊपर का सारा अगर डबल मचान में हो जाता है ना, अगर लंबा होता ज्यादा, तो अगर इतना तक रहा तब तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए आपका पीछे तो अलमारी आ रही है। मैं पीछे इस तरफ से आता हूँ, मैं इस तरफ से आके एक्सप्लेन करता हूँ। सो यहाँ तक तो आपकी अलमारी आ रही है, लगभग 2.5 फीट की हमारी अलमारी है। उसी में हमारा सारा का सारा सामान आ जाएगा। फ्रंट से ये ओपन होगी और दूसरी तरफ अलमारी नहीं है, दूसरी तरफ हमारा बेड आएगा। अब हमारे पास स्पेस रह जाता है ये वाला, ये पाइप से ऊपर का। तो यहाँ से लेके, अच्छा, पीछे हमारा बेड आ रहा है जो हमारा 3 फीट का बेड है। तो 3 फीट का बेड है तो वहां तक तो हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि अलमारी भी है, बेड भी है। तो जहां तक बेड खुलेगा वहां तक हम कुछ कर नहीं सकते। उसके आगे हमारा ओवरहेड होगा। सो आपका ओवरहेड चलेगा सी टाइप में। अच्छा। ये पूरा का पूरा ओवरहेड आपका कवर होगा, वहां से लेके यहाँ तक की पूरी कवरिंग होगी। सेंटर में एक इसका आपका टीवी आएगा, जो एक ऐसे इंक्लाइन में होगा। और उसके टीवी आ रहा है सीसीटीवी कैमरा के लिए ना, नहीं, एंटरटेनमेंट हो, सीसीटीवी कैमरा हो, उसमें सब कुछ ही कवर होगा आपका। तो टीवी आ जाएगा। और टीवी लगभग 24 इंच का इसमें हम डाल रहे हैं, जो छोटे साइज के हिसाब से परफेक्ट है। सेंटर में आपका स्क्रीन आ जाएगा, जो स्क्रीन हम लोगों ने, जो आपने स्क्रीन दिया था, जो आप लेके आए थे, वो डैशबोर्ड का पार्ट ही होगा। अच्छा, जो पहले का लगा हुआ था वो वाला, और यहाँ बीच में आने वाला। हाँ, वो पिछली बार रखा हुआ था ऊपर। इस बार वो डैशबोर्ड का पार्ट बन जाएगा। वो ऐसा लगेगा जैसे ओरिजिनल आपका डैशबोर्ड का ही हिस्सा है।
तो इस तरीके से ओवरहेड में आपको दिक्कत नहीं आएगी, स्टोरेज अच्छी खासी आपके निकल के आएगी। प्लस जो हमारे सोफे बन रहे हैं दो, जो उसके अंदर भी स्टोरेज है, तो दो वो सोफे हो गए, एक में हमारा फ्रिज है, एक में हमारी स्टोरेज है। ये बोनट के ऊपर क्या होने वाला है, इंजन के ऊपर जो बोनट है? देखिए इसके ऊपर ना, क्योंकि सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बोनट कभी कभी खुलेगा, हाँ, सो इसको कोई परमानेंट हम स्ट्रक्चर डाल नहीं सकते, तो कर नहीं सकते। अब इसके लिए मेरे पास जो मेरे दिमाग में चल रहा था, हम एक कवर बनाएंगे और उस कवर के ऊपर लेदर की रैपिंग करेंगे। ये दिखने में भी अच्छा लगेगा, ओल्ड स्कूल अच्छा फील देगा, और साथ में ये आपका कभी खुलना होगा तो इजीली खुल भी जाएगा। तो मोटा मोटा ये वाला जो आपका बोनट है, या तो हम इसी को बहुत अच्छा पेंट कर देंगे या इसके ऊपर हम लेदर की रैपिंग कर देंगे। दोनों में से एक चीज़ हम इसमें करेंगे। देखते हैं कि वो जब ये टाइम आएगा, जब हमारा बिल्ड हो चुका होगा, ये लास्ट वाला काम है बेसिकली। अच्छा, इधर भी हम लोग खाने पीने के लिए टेबल दी जा सकती है। जैसे कई बार अगर हम बाहर नहीं गाड़ी में खाना बना रहे हैं जी, तो हो सकता है वहाँ पर ऐसा कुछ बना दे कि वहाँ बैठ के भी खाना बना सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। अब सर हमको ये चीज़ बहुत अच्छा लगा कि वहाँ आप थोड़ा सा बैठिए, वहाँ पे जैसे ड्राइवर बैठते हैं जी, वैसे बैठिए। जैसे यहाँ अगर कोई बाइक कार वगैरह है, दिखाई दे रहा है, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, क्लियर ना? बिल्कुल दिख रहा है। इधर से दिखाइए, हम इधर से दिखाते हैं। तो अगर कोई, जैसे जनरली हम लोग ड्राइव करते हैं कुछ इस तरीके से करते हैं, और ये देखिए अगर कोई बाइक या कार वाला है तो इस तरफ ये आराम से हम देख पा रहे हैं। प्लस इसके अलावा हमने एक वो मिरर प्लान किया हुआ है जो आपका डिस्कशन हुआ था हमारा फ्रंट में, ताकि कुछ हो तो नीचे का दिख जाए। वो बहुत से कंपनी गाड़ी में देखे यहाँ बीच में आता है। हाँ, मतलब कर सकते हैं, बीच में भी लिया जा सकता है। करने से क्या है कि ये नीचे का जो है ना, बिल्कुल पूरा ऐसे सामने में आता है क्या जी। और एक काम और किया जा सकता है, जैसे हम लोग सीसीटीवी प्लान कर रहे हैं आपका एक आगे की तरफ, एक सीसीटीवी हम लोग नीचे भी प्लान कर सकते हैं कि यहाँ से सीधा नीचे का व्यू दे दे, और आपको स्क्रीन पे सारा का सारा दिखाई देगा, या ऊपर स्क्रीन पे सारा दिखाई देगा कि क्या चल रहा है नीचे। हाँ, वो भी सही है, एक अंदर का भी आना चाहिए। तो अभी हमने ना 4 कैमरा प्लान किए हैं। एक कैमरा प्लान किया है कैबिन के अंदर का, एक प्लान किया है जो बाहर का व्यू दिखाएगा हमें, एक प्लान किया है जो बिल्कुल पीछे लगेगा। अच्छा, पीछे जो हमारा ट्रक का जहाँ पे बॉडी खत्म हो रही है, वहां से कभी आप लोडिंग करते हैं, कोई माल आता है कुछ भी इस तरीके से, या कोई पीछे जाके हिट करता है, तो उसकी रिकॉर्डिंग आपके पास होगी। और ऑलमोस्ट आपके पास 17 से 18 दिन की रिकॉर्डिंग चलेगी होगी। अपने 17-18 दिन के बाद वो लूप में चलता है। जरूरी है अभी क्या है ना कि जिसे आपको सरकार नया नया कानून लागू कर रहा है ना जी, उस हिसाब से हर गाड़ी में सीसीटीवी कैमरा जरूरी है। किनका गलती है, क्या है, सारा चीज दिखेगा। राइट। पहले भी हम लगाए हुए थे, लेकिन वैसा कोई सक्सेस नहीं था। आप जो बता रहे हैं वो सही है, हर गाड़ी में होना चाहिए अभी। तो एक ये हो सकता है कि हम यहाँ पे कैमरा लगा दें नीचे मुंह करके, तो उससे हमें नीचे का व्यू दिखेगा। अदरवाइज वो जो शीशे वाला है वो तो बेस्ट है ही, क्योंकि शीशे में आपके कोई बिजली से लेना देना नहीं है, और मतलब उसमें आपका कोई डिपेंडेंसी नहीं रह जाती। कल को कोई छोटा जानवर है नीचे और स्टार्ट करके आप चलें तो वो सब प्रॉब्लम खत्म हो जाती है उससे। स्पेस जो निकल के आएगा वो अच्छा खासा आएगा, क्योंकि मेरे पास इतना स्पेस, आप ये मान के चलिए हम जो बिल्ड करना स्टार्ट कर रहे हैं, जितना भी एरिया को हम बिल्ड करेंगे वो आपके ओरिजिनल ट्रक की हाइट से बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे। तो अभी आपके पास सर की जो हेडरूम है वो भी बढ़ जाता है, विड्थ भी बढ़ जाती है, सब कुछ ही बढ़ जाता है ओवरऑल। अभी हम टाटा मोटर वाले का फोन आया था मेरे पास जी, हमारा वीडियो देख करके उसने कॉल किया हमको, तो वो बोले कि भाई आपकी गाड़ी देख के बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा लगा। बस अब कोई काम करने के लिए वो तो हम बता दिए थे, तो वीडियो में देखे थे वो लोग जी कि नीचे वाला पूरा खुल जाता है जी। बोले कि हाँ वो आपने बहुत अच्छा सही बता दिया, क्योंकि हम लोग भी सोच रहे थे कि अगर भी टाटा मोटर के लोग हैं ना, सब देखते वीडियो तो बता रहे थे हमको कि कैसे काम कैसे होगा। हाँ जी, तो बता दिए थे कि ये खुल जाएगा, ये भी खुल जाएगा। बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छा हुआ। हाँ, वो सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से। और देखिए यही एक अच्छी बात है, आपने जब गाड़ी छोड़ने के बाद, कई बार होता है क्लाइंट आते हैं गाड़ी छोड़ के चले जाते हैं, फिर लेने आते हैं लास्ट में, आपने पूरा का पूरा गाड़ी जब तक चल रही है आपने पूरा सहयोग दिया, क्योंकि ये मेरे लिए नया है। सर्विसिंग वाले जो पॉइंट हैं वो शायद मैं सोच नहीं पाता अगर आप नहीं बताते, या जैसे आपने पीछे वाला बताया था कि जब आप लोडिंग करते हैं तो जाके टकराता है ट्रक। ये तो अनुभव वाली चीजें है ना, ये आपको मतलब वीडियोज में नहीं दिख पाती। तो वो भी जो आपने जितने भी इनपुट दिए उनसे काफ़ी हेल्प हुई है, और उन्हीं की वजह से है कि ये इस तरीके का शेप निकल के आया है जिसको हम अलग कर सकते हैं। इसको अभी हम लोग एक प्लेन कर देंगे, मतलब ओवरऑल या तो इसमें ग्लास होल्डर आ गए, कुछ ना कुछ आ गया, या फिर जैसे आपने बताया कुकिंग के लिए हम इसमें कुछ अच्छा अरेंजमेंट सा कर देंगे। हाँ, वैसा अगर कर सकते हैं इसके ऊपर ना जी, कि हो जाएगा। हाँ, वो करके कई बार खाना खाना वो अंदर ही बैठ गया जी, ये भी टेबल का काम आ गया। बिल्कुल, कई बार हम 2-4 बंदे ज्यादा हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो उधर तो आप बना ही रहे हैं जी, और सामने भी बोनट पे हो जाएगा तो वो भी अच्छा रहेगा। ये वाली तो ये हम इनोवा की सीट डाल रहे हैं, तो ये वाली तो 100% घूम जाएगी। वो आप घुमा दीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होगा तो हम उसी पे आके घूम के खाना बना लेंगे वहाँ बैठ के। जी जी, वो घुमा सकते हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल, वो वाली घुमा देंगे। इधर वाली आपस में एक दूसरे को फेस करेगी, फिर ये बेड भी बन जाएगा। तो ओवरऑल आप ये मान के चलिए कि यहाँ पे छोटा स्पेस है एक घर के हिसाब से, पर फिर भी ये चलता फिरता घर ही बनने वाला है। हाँ, जरूर जरूर, हमारे लिए तो हर ट्रक घर ही है भाई। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं आपको यही हमारा घर है। जैसे मैं आपको बता रहा था, एयर कंडीशनर भी इसमें 4 पॉइंट दिए गए हैं।
इन चारों पॉइंट से हम एक एक अपना वेंट निकालेंगे अलग अलग। अभी क्या था, एसी सेंटर में है, हाँ, हम इसको कोशिश करेंगे जैसे गाड़ी में होता है कि एक वेंट इधर, 2 वेंट बीच में, एक वेंट उधर, उस तरीके से बना देंगे। अच्छा, इसका दुराई अब बढ़ाना चाह रहे हैं जी, मतलब इसमें चारों एक ही जगह पे है। हाँ, एक ही जगह पे। हम इसको थोड़ा थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं, नहीं ठीक रहेगा। कई बार ऐसा होता था, अभी गाड़ी चला रहा था नया में ना, तो सिर्फ इधर से ही मेरे पास हवा आ रहा था। अब जैसे इस तरफ गर्मी लग रही है, वो आपको जैसे मान लीजिए इधर तो आपको ठंडा हो गया शरीर, हाँ। इधर से जो गर्मी लग रही है वो लगी रही है, तो उसके लिए हम इसको एक पाइप लेके इधर रहेगा, एक पाइप उधर आएगा, और ये बीच में 2 हमारे वेंट रहेंगे। तो दोस्तों, जैसे हम बता रहे थे कि गाड़ी में हमको ग्रीसिंग करने के लिए, जैसे कमानी में ग्रीस करते हैं, तो ये पल्ला है, जैसे कोई काम हुआ, पत्ती का काम हुआ अगर, तो ये पल्ला कितने नट पे रहेगा ये? देखिए, इसको वैसे हम जनरली क्या होता है, जो हम जहाँ पे 4 यूज़ करते हैं, आपके में 6 यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आपने पहले दिन ही बता दिया था कि ये गाड़ी गंदे रास्तों में भी चलेगी, अच्छे रास्तों में भी चलेगी, तो उसके हिसाब से हम एक्स्ट्रा ही लेके चल रहे हैं। जहाँ पे 3 लगने वहाँ 4 लग रहे हैं इस समय। तो अभी जब ये फाइनल होगा, उसके बाद हम टेस्टिंग करेंगे, टेस्टिंग के हिसाब से हमें पता चलेगा कि किस चीज़ में, और थोड़ा रफ टेस्टिंग करेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि कहाँ इम्पैक्ट आया है, कौन से एरिया है जहाँ पे हमें बोल्ट बढ़ाने हैं या कम करने हैं, और ये सारा पेंट से पहले होगा। ये तो मान लीजिए मेरा स्टेपनी का बक्सा हो गया ये। जी, ये तो स्टेपनी का आ गया जी। इसमें तो खैर ग्रीस मारने में कोई दिक्कत नहीं है जी, इसमें तो खैर ग्रीस हो जाएगा। यहाँ पे इधर का भी जो है, इधर का भी ग्रीस हो जाएगा अंदर। देखिए, ये पीस भी हम लोगों ने ओपन रखा है, ये वाला पीस भी आपका ओपन है, ये भी खुल जाएगा सारा। हाँ, ये पूरा बाहर आ जाएगा। हाँ, अगर इसे कमानी का काम करना हुआ जी, तो अगर दिक्कत ना हो मिस्त्री को, तो ये तो खुल जाएगा। ये एलन की है, एलन की बोल्ट है, एलन की से खुलेंगे, बाहर आ जाएगा, खुल जाएगा, बाहर आ जाएगा जी। अच्छा, इसका क्या है, इसका बता दी कुछ फायदा है इसका? देखिए, ये ना इंसुलेशन है, ये अलग अलग डेंसिटी के इंसुलेशन है। ये क्या करता है, बाहर के तापमान को और अंदर के, ये बेसिकली इसके अंदर जो गर्मी है, जहाँ ये लग जाएगा, ये मान के चलिए जैसे पहाड़ों में घर होते हैं, वो लकड़ी के बने होते हैं, तो आप देखेंगे बाहर का तापमान और अंदर के तापमान में अंतर होगा। या जैसे पुराने जमाने के मिट्टी के मकान होते थे, वो गर्मियों में अंदर ठंडे होते थे और सर्दियों में बाहर होते थे, तो इसका काम वही है। ये अंदर की जो गर्मी है या जो अंदर ठंड है उसको बनाए रखेगा और बाहर के तापमान से अलग करके रखेगा, ये इंसुलेशन है। अच्छा, तो ये हमारा अंदर पूरा लगने वाला है? ये पूरा लगेगा। ये अंदर आपका जहाँ जहाँ लोहा है, पहले लोहे पे आपका साउंड डैम्पनिंग की शीट लगेगी। साउंड डैम्पनिंग की वही शीट होती है जो जिनको नाइट्राइल शीट्स बोलते हैं। ये बेसिकली आपने देखा होगा, स्पीकर का कभी काम कराने जाएं तो दरवाजों पे वो काले रंग की एक शीट चिपकाते हैं, वही वाली शीट। तो सारे के सारी जगहों में पहले वो लगेगी। उससे क्या होगा, बाहर की नॉइज़ और अंदर की नॉइज़ में अंतर आएगा। तो जब आप रात को सो रहे होंगे, बाहर से जो भी रोड में हल्ला गुल्ला होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा। अच्छा, अब जो विंडोज़ हैं वहाँ से तो नहीं हो सकती इंसुलेशन, पर जहाँ जहाँ पे हो सकता है वहाँ हो जाएगा। दूसरा उसका फ़ायदा ये होगा कि वाइब्रेशन कम होती है, जो लोहा से लोहा जुड़ा है वो वाइब्रेशन को थोड़ा कम कर देता है। अच्छा। और तीसरा, उसके बाद जब ये आ जाएगा तो ये थर्मल इंसुलेशन का काम करेगा, मतलब बाहर और अंदर के टेम्परेचर में एक डिफरेंस बनाए रखेगा। ये चिपकता है कि स्क्रू होता है? देखिए, इसमें दो, इसका वैसे हमारी प्रोप्राइटरी इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ क्या करते हैं। हम लोग इनके ब्लॉक्स काटते हैं। अच्छा। उसके बाद ब्लॉक्स काटने के बाद हम लोग ब्लॉक्स को जगह पे लगाते हैं और उसके बाद फिर इसका एक सॉल्यूशन आता है। सॉल्यूशन बेसिकली क्या होता है, ये जो शीट है ये ऐसी नहीं होती, ये केमिकल होता है। इस केमिकल को एक टेबल पे डाला जाता है, फिर ये फैलता है। अच्छा। फिर उसको प्रेस किया जाता है, तब ये इस तरीके की शीट बनती है। फिर वही केमिकल को हम डायरेक्टली भर देते हैं तो वो फैलना शुरू हो जाता है। अच्छा। फिर उसकी कटिंग होती है, तो फैलता जब वो फैलता है तो वो इसको पकड़ लेता है और अपने पीछे की दीवार को पकड़ लेता है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि हमारी जो दीवार है वो जाती है पत्थर की तरह स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल पत्थर की तरह हो जाती है। और जैसे आपका अभी ट्रक है, मान के चलिए यहाँ अंदर कुछ नहीं है, ये वाली आवाज़ नहीं आएगी, फिर आपको प्रॉपर हैवी वाली आवाज़ आएगी अंदर से। जो चीज़ें नीचे होंगी ज़मीन पे वो HDMR की बनेंगी, क्योंकि HDMR पानी से सड़ता नहीं है और लकड़ी सड़ जाती है, तो ऊपर सारा लकड़ी का काम होगा, नीचे सारा HDMR का काम होगा। ठीक है ध्रुव साहब, अब निकलते हैं यहाँ से। अब कुछ काम हो जाएगा क्योंकि हमको भी गाड़ी लेकर निकलना है बाहर। जी, जाना हमको गुवाहाटी। हाँ, तो 15-20 दिन हमको लग जाएगा। अच्छा। फिर 15-20 तारीख तक तो कुछ ना कुछ काम हो ही जाएगा। अच्छा, काम हो जाएगा, काफ़ी काम हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर। जी सर, नेक्स्ट ट्रिप आते हैं। ठीक है, थैंक यू भैया, मिलते हैं फिर। थैंक यू सर। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग होटल से निकल गए हैं और नया वाला गाड़ी तो देख लिए, 2 दिन देखे जा करके, पूरा काम वगैरह सब समझा भी दिए। बाकी कुछ कम ज़्यादा था वैसा, उन लोगों को बड़ा गाड़ी आइडिया नहीं, तो बता दिए फिर कहाँ से मोबाइल चेक होता है, क्या होता है, सर देख लिए हैं। तो अभी हम जा रहे हैं अपना पुराना गाड़ी के पास। पुराना गाड़ी पार्किंग में लगा हुआ है, तो वहीं पे जा रहे हैं। नीरज भाई के साथ में है, ये जा रहे साथ में हमको गाड़ी तक छोड़ने के लिए। गाड़ी कैसा लगा? मस्त लगा ना। चलते हैं अभी पुराना गाड़ी के पास, लोडिंग की बात चल रहा है अभी हमारा। दोस्तों, अभी हम लोग गाड़ी बस पहुँचने वाले हैं। ये देखिए पार्किंग आ गए हैं। अभी गाड़ी तो काफ़ी खाली हुआ है, क्योंकि नहीं तो पूरा गाड़ी यहाँ देते लगा हुआ रहता था। दोस्तों, अभी हम ट्रक पे आ चुके हैं और हमारा लोडिंग की बात हो गया, गुवाहाटी की बात हुआ, तो कल लोड होगा मेरा गाड़ी।
कल लोग नीरज भाई भी बहुत जल्दी में थे, चले गए, ये दिल्ली उनको काम था तो हड़बड़ी में चले गए वो भी। अब हम भी कल निकलेंगे गाड़ी लेकर, कंपनी में जाकर लोड करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आपको नेक्स्ट ब्लॉग देखने को मिलेगा हमारा गुवाहाटी के सफर का, जिस लोग एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय, जय हिंद।